हेलो एवरीवन। लोग अक्सर अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, कभी करियर के बेसिस पर, कभी इनकम के बेसिस पर, कभी लाइफ स्टाइल के बेसिस पर। और आज के टाइम में सोशल मीडिया की वजह से ये कंपैरिजन और भी ज़्यादा कॉमन हो गया है। अब इस पे बातें आती है कि लोग कंपैरिजन क्यों करते हैं, यही हमारा सवाल रहता है। इसका आंसर है ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारा माइंड नेचुरली रेफरेंस पॉइंट ढूंढता रहता है। जैसा आपने 11-12 में पढ़ा होगा फिजिक्स में रिफरेंस फ्रेम, वैसे ही हमारा माइंड रिफरेंस फ्रेम ढूंढता रहता है। यानी जब भी हमें अपने लाइफ को इवेलुएट करना होता है, अपने प्रोग्रेस को समझना होता है, तो हम अक्सर किसी और इंसान को बेंचमार्क बना लेते हैं। इसे आप रेफरेंस फ्रेम भी कह सकते हो या बेंचमार्क भी कह सकते हो। तो एक सर्टेन रेफरेंस बन जाता है। इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी मान लो कोई एग्जाम है, उसमें एक बंदे के 120 मार्क्स आए। तो इस बात से पता नहीं चलता कि उसके मार्क्स अच्छे आए या बुरे आए। अपने आप में ये बस एक फैक्ट है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। बट अगर क्लास के एवरेज स्कोर 80 मार्क्स है, तो उस केस में आप कहोगे 120 बहुत ज्यादा अच्छे नंबर है, उसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। लेकिन अगर क्लास के एवरेज मार्क्स 130 है और उस बच्चे के 120 आए हैं, तो उस केस में उस बच्चे का जो स्कोर है वो दूसरे से कम है, वो बिलो एवरेज है, वो उतना अच्छा स्कोर नहीं है। तो इसी तरह अलग अलग डायमेंशन में हम कंपेयर करके हम समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट से किसी बेंचमार्क से हम बेटर कर रहे हैं या वर्स कर रहे हैं। इसलिए कंपैरिजन ही हमारा काइंड ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन का टूल बना हुआ है। लेकिन कंपैरिजन का इम्पैक्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। यही हमारा कंसर्न रहता है कि जब कंपैरिजन अनहेल्दी हो जाए, जब वो नेगेटिव हो जाए, इससे स्ट्रेस, डिससैटिस्फैक्शन, अननेसेसरी जेलसी, ये सब ट्रबल क्रिएट होती है। इसे हम दो सिचुएशन से समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव साइड को देखते हैं। अगर कंपैरिजन हेल्दी तरीके से किया जाए तो इम्प्रूवमेंट का मोटिवेशन बन सकता है। आपको और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए, और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा सक्सेस अचीव करने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। जैसे कोई स्टूडेंट अगर देखे कि उसका कोई क्लासमेट है, वो रेगुलर स्टडी किया, उसके अच्छे मार्क्स आए, तो उसे फॉलो करके वो सोचे कि मैं ही पढ़ाई करूंगा, मुझे भी अच्छे मार्क्स आएंगे। वैसे ही जो एथलेटिक्स होते हैं, वैसे ही जो एथलीट्स होते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में खेलकूद में भाग लेते हैं, वो भी अपने कॉम्पिटिटर के लेवल से खुद को कंपेयर करते रहते हैं। और ये कंपैरिजन उन्हें बेटर ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब कंपैरिजन कांस्टेंट और अनहेल्दी हो जाए। अननेसेसरी कंपैरिजन ट्रबल क्रिएट करता है। अगर कोई इंसान हर वक्त अपने लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करता रहे, तो उसको लग सकता है कि उसकी लाइफ कम वैल्यूएबल है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है और काफ़ी दुखी हो सकता है। इसलिए आप नोटिस करोगे सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे की सक्सेस को देख के, जो बेस्ट पार्ट जो शेयर करा हुआ है, उसे देख के खुद को कम समझने लगते हैं। क्योंकि लोग अपना सक्सेस का फोटो डालते हैं, ट्रेवल का डालते हैं, कोई फॉरेन ट्रेवल पे चला चला गया, किसी ने कुछ अचीव कर लिया, किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, लोग यही सब पोस्ट करते हैं। लेकिन स्ट्रगल, फेलियर और जो ऑर्डिनरी मोमेंट्स होते हैं, जो मुंडेन लाइफ है, बोरिंग लाइफ है, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। तो जब कोई पर्सन सिर्फ हाइलाइट्स देखता है, तो उसको लग सकता है कि दूसरों की लाइफ कितनी परफेक्ट है और उसकी लाइफ कंपेरेटिवली कम अच्छी है। इसीलिए मॉडर्न साइकोलॉजी में एक एडवाइस दी जाती है कि कंपैरिजन को डायरेक्टिव और
कंस्ट्रक्टिव बनाना ज़रूरी है कि एक उसका सही डायरेक्शन हो और आपके लिए कंपैरिज़न कंस्ट्रक्टिव तरीके से कैसे वर्क करे। ऐसा नहीं कि कंपैरिज़न आपको कभी करना ही नहीं है। कंपैरिज़न करना है बट उसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से करना है। इसका मतलब है कंपैरिज़न लर्निंग के लिए करना है, ना कि सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए या खुद के लिए इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना है। एक और कॉन्सेप्ट है पर्सनल प्रोग्रेस के लिए कि हर एक पर्सन का लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। सभी के सर्कमस्टांस अलग होते हैं, सभी के पेरेंट्स का स्टेटस अलग होता है, सबको अलग-अलग एनवायरनमेंट मिलता है शुरू से। इसलिए मीनिंगफुल कंपैरिजन तभी होता है जब कोई अपना कंपैरिजन पास्ट सेल्फ से करे कि पहले वो क्या था, अभी उसके रिस्पेक्ट में बेटर हुआ या वर्स हुआ। तो ये कंपैरिजन ज़्यादा मीनिंगफुल है। अगर कोई पर्सन लास्ट ईयर से इस साल में ज़्यादा स्किल्ड है और ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया और ज़्यादा नॉलेजेबल हो गया और उसने अपने लाइफ में अच्छे चीज़ों को इम्बाइब कर लिया, अच्छी चीज़ें ऐड कर ली, तो यही रियल प्रोग्रेस का इंडिकेटर है। और इस तरह से कंपैरिजन किया जाए तो ये काफ़ी हेल्दी भी है और कंस्ट्रक्टिव भी है। इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि लाइफ में बेस्ट कंपटीशन खुद से होता है, किसी और से नहीं। अपने पास्ट वर्जन को बेटर बनाना ही आपका रियल ग्रोथ है। अब एंड में हम इसे समराइज करते हैं, अभी तक हमने जो डिस्कस किया। देखो, कंपैरिजन एक नेचुरल टेंडेंसी है, इसे तो हम बच नहीं सकते। कंपैरिजन तो हमें होगा ही, फील ही आएगा एक दूसरे से कंपेयर करने का। कभी-कभी ये मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है और कभी-कभी इससे डिससैटिस्फैक्शन और स्ट्रेस आता है जब ये अननेसेसरी हो, अनहेल्दी हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और कांस्टेंट कंपैरिजन हो। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कंपैरिजन को लर्निंग और इम्प्रूवमेंट के टूल की तरह यूज़ किया जाए और सबसे अच्छा कंपैरिजन है खुद से करना। अपने पास्ट सेल्फ से अपने प्रेजेंट वन को कंपेयर करना सबसे बेस्ट, सबसे मीनिंगफुल है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपना फीडबैक ज़रूर बताएँ। आपके कुछ आइडियाज़ हो, आप चाहते हो किसी टॉपिक पे और वीडियो बनाया जाए, उसे आप कमेंट करें। हम उस पे ज़रूर वीडियो बनाएँगे। और इस वीडियो को लाइक करो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने ग्रुप में शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।